हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन 43,600 पे है दोस्तों। अच्छी तरह अगर ਤੁਹਾਨੂੰ याद होवे तो थे 45 पे हम आए, 45 से हम कंटिन्यूस नीचे आए। यहाँ पे हमारा वी वेब भी है और यहाँ पे हमने डाइवर्जन भी बनाई और अब स्लाइडली ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमने आज फिर हमेशा की तरह बात करनी कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म में बात करेंगे। ठीक है, टीए करेंगे। हमारा वो क्या से कहते हैं यार, लॉन्ग और शॉर्ट किस तरफ होगा, हमारे टारगेट क्या होने चाहिए, हमें किस तरफ का रुख करना चाहिए, बुलिश होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए, न्यूज़ हमें क्या कह रही है, डाटा क्या शो कर रहा है, लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, अ, अ, हमारे पास फुटप्रिंट में क्या जा रहा है, सीवीडी में क्या चल रहा है, उसके बाद ऑर्डर बुक हमें क्या शो कर रहा है, सब चीज़ों पे बात होती है। अगर आपको रियली ट्रेडिंग करने का शौक और आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, जल्दी बनना चाहते हैं या देर बनना चाहते हैं या हमेशा के लिए बनना चाहते हैं, डेफिनेटली अगर आपने इसमें पैसा लगाया तो आपको पैसा कमाना भी है। ठीक है, तो आपको टाइम देना होगा, वीडियो पूरी सुना करें, उसमें से कुछ सीखा करें, क्वेश्चंस हो तो बताया करें। बाकी हम डिस्कॉर्ड भी, वीआईपी डिस्कॉर्ड में नई-नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, वो भी दिखाएँगे। स्पेशली आज हमारी टीम बात कर रही थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से हम ज़ूम मीटिंग भी किया करेंगे, जिसमें हम सब वीआईपी वालों को इनवाइट किया करेंगे कि वो आएँ, बैठें, उनको मज़ीद डीपली नॉलेज भी दे सकें ताकि हम इन सब चीज़ों को जैसे जो हम यूज़ करते हैं और उनको मज़ीद बता सकें, और उसके अलावा इन चीज़ों को कैसे आप गैदर कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं जी, इसको कैसे यूज़ करना है वैसे। तो ज़ूम मीटिंग किया करेंगे 40 मिनट की, वन्स अ वीक, सिर्फ़ उनके लिए जो हमारे वीआईपी मेंबर्स हैं। तो और फिर उनके साथ हमारी गपशप भी हुआ करेगी। कोशिश यही है ओवरऑल कि आप लोग, मैं देखिए, मैं वैसे भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं मूव ज़्यादा ना हो, मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, और वैसे भी मुझे पता है लोगों का कितना का इंटरेस्ट है। मैं एक दफ़ा मैं वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आगे मुझे पता है 1-2 दिन अगर मार्केट मूव नहीं करी तो वो कैसे करेगी। हाँ, मार्केट रोज़ाना की तरह मूव होने लग जाए, आपके लाइक कमेंट धड़ाधड़ आने लग जाएँ, लोग ज़्यादा आने लग जाएँ, हम भी लंबी वीडियोज़ बनाएँगे, ठीक है? और काफ़ी लंबी वीडियो बनाएँगे। तो वीडियो को ज़रूर सारा देखिएगा, कमेंट छोड़िएगा, लाइक छोड़िएगा, उससे हमें होती है मेरे दोस्तों हेल्प। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है? एक बात ज़हन में रखिए, अगर आपको रियल ट्रेडर बनना है तो आपको मेरे भाई टाइम देना ही देना है। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर दैट। और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। देयर इज़ नो शॉर्टकट। आप लोगों को सीखना है और आप लोगों को ट्रेडर बनना है। स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले सीक्वेंस है नीचे, वैसे तो हमने चैप्टर लगाए होते हैं, जिसने जो देखना है वो देख ले। बाकी अगर सीखना है तो आपको एंड में मैं टिप्स भी बताता हूँ, मज़ीद डिटेल भी बताता हूँ। तो आपको सारे देख के ही फ़ायदा होगा ओवरऑल, अगर आप जल्दी में नहीं है, ठीक है? stoshiesteps.com, हमेशा कहता हूँ ये हमारी वेबसाइट है, इस पे ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे हमारा सारा डाटा, हमारा पार्टनर्स, हमारा ट्रेडिंग टूल्स, हमारी वीडियो, हमारा ये कोर्स भी यहाँ पे लगा हुआ है। उसके अलावा दोबारा इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ अगर मैं, अ, देखिए हमारा ये हमारा सोशल मीडिया, डिस्कॉर्ड वीआईपी। लोग कहते हैं कैसे ज्वाइन करना है, यार यहाँ पे क्लिक करो ना, इस ये डिस्कॉर्ड के फेस पे, ठीक है? मैं मुदस्सर भाई को कहूँगा यहाँ पे यार वो भी लगा दें, बटन भी लगा दें, लोगों को समझ नहीं लगती शायद। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डिस्कॉर्ड खुल जाएगा, उसमें जाएं। वीआईपी अगर आपको चाहिए तो आप, हमारे एडमिन है नुमान भाई बैठे होते हैं और अजीम भाई लाइव ही होते हैं हर टाइम। उन दोनों में से किसी से रब्ता करें, वो आपको तरीका भी बता देंगे, ठीक है ना? यहाँ भी सारे बटन लगे हुए हैं, जो चीज़ आप हमारी देखना चाहते हैं, टिकटॉक, इंस्टा, वगैरह 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 सारा, ठीक है ना? सब कुछ ये डिस्कॉर्ड, ये यूट्यूब, जिसको क्लिक करेंगे वहां पे आप पहुंच सकते हैं, उस चीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करता हूं जनाब। आते हैं हम सबने सबसे पहले डाटा की तरफ, फिर फंडामेंटल की तरफ, फिर टेक्निकल की तरफ, ठीक है? तो फेयर एंड ग्रीड हमारा 72 है, इसका मतलब है ग्रीड बहुत ज्यादा हो गया। 73 से 72 आए, मार्केट नीचे आई ग्रीड की वजह से। डेफिनेटली मार्केट ने अगर नीचे भी जाना हुआ तो 72 ऐसा है कि एक छोटा सा पुश फिर दोबारा ले सकती है, ठीक है? क्यों ले सकती है और कहाँ तक ले सकती है, टीए करते हुए उसमें बात करेंगे। लेकिन बहरहाल हम कोई बहुत बड़ी छलांग यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं मार सकते, नीचे ज़रूर गिर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये हमारा जो क्रिप्टो बबल है, इसमें ये भी हमारी वेबसाइट पे आप इसको हमेशा चेक कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लूँ। यहाँ पे देखें, अगर आप चाहें, ये इस वक़्त ये 100 टॉप 100 कॉइन्स शो कर रहा है ना कि एक दिन में, आज के दिन में इनकी क्या-क्या कार्रवाई हुई, फिर आवरली बेस में देखें तो पिछले 1 घंटे में कौन कितना ऊपर या नीचे जा रहा है, फिर वीकली बेस में कौन ऊपर गया, कौन नीचे गया। अगर आप चाहें तो आप इसको टॉप 200 कॉइन्स का भी देख सकते हैं, ये 200 कॉइन बताना है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो आप टॉप 1000 कॉइन्स देख सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको 1000 कॉइन का वो बता देगा कि जी कौन से उसमें सबसे ऊपर, सबसे नीचे
एक पिछले वीक में, ठीक है ना, अगर 1000 कॉइन्स में देखें तो सबसे ज़्यादा ये, सबसे ज़्यादा ये और सबसे ज़्यादा ये, ठीक है ना, ये 3 ऊपर की तरफ के, अगर हम ऊपर की तरफ की ही बात कर लें पहले, ठीक है, और नीचे की तरफ कर लें तो 28 पे ये रहा है, 33 पे ये रहा है, और ऐसे 27 20 समथिंग के हैं। लेकिन मैं मोस्टली 100 इसलिए सेट रखता हूँ कि मैं टॉप 100 कॉइन्स ही ज़्यादा देखता हूँ। मुझे वैसे भी छोटे कॉइन्स में इतना होता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ये देखें ना, नियर सोलाना वगैरह में तो वैसे भी टॉप 20 में ट्रेड करता हूँ, उससे अलावा करता नहीं हूँ। लेकिन ये होता है, देखें गाला 22% ऊपर गया, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट, आडा ऊपर गया। ये मेरा फेवरेट तो नहीं, बहरहाल ये ऊपर है गया, ING ऊपर गया था, हमने शॉर्ट का सिग्नल दिया था उस वक्त, उसके बाद नीचे की तरफ आया। इसी तरह ही एवलांचे भी कल रात मेरा ख्याल आज काफ़ी ऊपर गया, इसको भी शॉर्ट कर देना चाहिए। लेट्स सी एवलांचे का क्या सीन बन रहा है, ठीक है, या एवलांचे को यहाँ पे शॉर्ट लगा दें यार, अगर आपको मैं अभी एडवांस बता देता हूँ। खैर एनीवे, यहाँ पे आए आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन से कॉइन एक नज़र में कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, ज़रूर विजिट कीजिए। फेयर एंड ग्रीड की हम बात कर रहे थे, हम बहुत ऊपर हैं ग्रीड में, थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। यूरोपियन ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ एक सेकंड अगर नज़र मारे तो हमें ज़्यादातर रेड नज़र आएगा। उसकी रीज़न ये है कि चाइना की कोई अच्छी खबर नहीं आई, फिर ऑस्ट्रेलिया से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई, तो चाइना की वजह से क्या उसका नाम है, यूरोप, चाइना, एशिया सब एक दूसरे से अटैच है बिजनेस की वजह से, तो डेफिनेटली आप देखें यूरोप सारा आपको खराब नजर आया, एयर फ्रांस भी नीचे गिरा। ट्रेडिशनल मार्केट यानी यूरोप की सारी मार्केट रेड है, एशिया की सारी मार्केट रेड है। जब ये दो मार्केट रेड हो तो इट्स समहाउ अ गुड न्यूज़ फॉर अमेरिकन मार्केट। देखिए जी, अमेरिकन मार्केट इस वक्त S&P और नैस्डैक खास तौर पे जिसकी हम बात करते हैं, ऊपर की तरफ निकल पड़ी है, ठीक है। अच्छा जी, खैर यहाँ से जनाब आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। एलन मास्क भी कोई मेरा ख्याल फाइल कर रहा है SEC में, यानी वो अपना उसको अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी में लेके आ रहा है अपनी XAI को। इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, SEC pushes deadline to decide on Grayscale Spot Ether ETF, ठीक है, इसका मतलब ईथर की ETF पे डेडलाइन जो है उसको पुश किया जा रहा है, आगे की तरफ ले जाया जा रहा है अभी। लेकिन डेफिनेटली ईथर या BTC की जिसकी पहले आ गई तो फिर काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें होंगी। बिटकॉइन प्राइस हिट 2023 हाई, सो व्हाई आर रिटेल ट्रेडर्स वेटिंग ऑन द साइलेंट। भाई रिटेल ट्रेडर्स के पास पैसे नहीं है, दूसरा वो अभी ज़रा डरे हुए हैं, वो थोड़ा सा और मार्केट ऊपर गई, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है वो वापस आ रहे हैं बाइंग करने के लिए, और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाइंग कर लेंगे ये नीचे की तरफ चल पड़ेंगे। दिस इज हाउ इट हैपेंस ऑलवेज। फोमो में जब 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 नीचे होते हैं ना, फियर में, उस वक्त नहीं बाय करते हैं, ग्रीड में बाय करते हैं। तो दिस इज हाउ वर्ल्ड गोज। अब सेल करने का टाइम है तो सब बाइंग करने में लगे हुए होंगे, ठीक है। तो खैर हम ट्रेडर हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उल्टा ही करेंगे, ठीक है। ये इनटू द ब्लॉक जो हमें क्विक सिग्नल देता है इस वक्त क्या सिचुएशन। अच्छा, वैसे हम अपने सोशी स्टेप्स की वेबसाइट में नई नई चीज़ें मजीद भी लेके आ रहे हैं, इन चीज़ों को हम लगाएंगे APIs को। हमारी वेबसाइट पे आप रेगुलर होना शुरू हो जाएं, उसको हम बहुत अच्छी वेबसाइट बनाएंगे जो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाया करेगी इन फ्यूचर, और वो भी मुफ्त के खाते में, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बुलिश, स्लाइटली बुलिश है, और डेफिनेटली होगा। डाइवर्जन बन रही थी शॉर्ट टर्म में, तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में तो ऊपर जाना इसका बनता है, उस पर टीए करते हुए हम बात करें। खैर डाटा पे आते हैं। आज कोई खास हमारे पास डाटा नहीं था, ठीक है। आज है जी 12, आज हमारे पास नहीं 12 कह रहा हूँ, 7, ठीक है ना। आज हमारे पास कोई खास डाटा नहीं था। कल आ जाते हैं। कल हमारे पास स्लाइट सा खास डाटा है, बहुत ज़्यादा नहीं, कितना का स्लाइट सा खास डाटा, ठीक है। मार्केट मूवर बन सकता है ये, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो ना तब मार्केट मूव करेगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, 185 का 186 आ जाएगा तो इतना फर्क तो नहीं है ना, बेशक पॉजिटिव या नेगेटिव डाटा हो। 3.9 का 4 हो जाएगा तो इतना तो नहीं है ना। हाँ, जब डाटे में फर्क बहुत ज्यादा आ जाता है ना, प्लस या माइनस में, तो उस हिसाब से मार्केट ऊपर या नीचे जाती है, ठीक है। सादा लफ्जों में, रेड जब आ रहा है तो इसका मतलब है डॉलर गिरेगा, ग्रीन जब आ रहा है इसका मतलब है डॉलर ऊपर जाएगा, ठीक है। जब डॉलर ऊपर जाएगा मार्केट्स नीचे जाएंगी, जब डॉलर नीचे जाएगा मार्केट्स ऊपर जाएंगी। मार्केट्स में ही क्रिप्टो भी आ जाता है। तो आप इस चीज़ को, ये मैं आपको थ्योरीज आपके दिमाग में बैठाने के लिए आपको बताता हूँ कि आप लोग चूंकि डेफिनेटली प्रो ट्रेडर बना है, इन चीज़ों को आपको बार बार बताता हूँ ताकि आपके जहन में बैठती रहे, ठीक है। अच्छा, और हमारा एक्चुअल मूवर डे ये है,
इस महीने के सबसे ज़्यादा मूवमेंट अगर एक्सपेक्ट की जा सकती है 12 और 13 दिसंबर को की जा सकती है, इस पे हम नेक्स्ट वीक बात करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों? चलो जी। अच्छा, डिस्कॉर्ड पे थोड़ा-सा डिस्कॉर्ड आपको दिखाता हूँ। डिस्कॉर्ड में हम नई-नई चीज़ें लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे अगर आप देखें, एक तो हमने प्रीमियम डाटा शेयरिंग और एक क्रिप्टो सिग्नल और स्टॉक सिग्नल और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे और भी 1-2 लेके आएँगे, जिसमें आप जैसे ये देखें ना, ये लिक्विडिटी, लिक्विडेशंस और बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे कंटिन्यूअसली शेयर करते रहते हैं रोज़ाना, ताकि आप अपडेट रहें कि मार्केट में क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये देखें ना, ये गोल्ड है। गोल्ड इस वक़्त वेरी बुलिश 16 था, ख़ैर अब तो 14 पे आ गया। ये पाउंड है। इसके अलावा अगर हम नीचे आएँ तो यूएस मार्केट है, ठीक है? यूके मार्केट है, नैस्डैक है, एस-एंड-पी 500 है। ये ये न्यूट्रल है लेकिन बुलिश साइड में है। ये न्यूट्रल है बिल्कुल मिड में। इस वक़्त बीटीसी के हालात देख लें, बीटीसी भी 0 पे है। 0 पॉइंट है स्कोर इसके। हमारे पास 18 ऊपर स्कोर है, 18 नीचे स्कोर है, ठीक है? तो बीटीसी इस वक़्त 2 दिन से न्यूट्रल है, ठीक है? यहाँ से हमें पता चल जाता है कि बीटीसी का ऊपर जाने का ट्रेंड रहेगा, नीचे आने का ट्रेंड रहेगा। लेट्स से यहाँ पे हम -1, -2 या -3 पे जाते हैं, इसका मतलब है बीटीसी जा रहा है, नीचे जाने का ट्रेंड लेने लगा है। यहाँ से 1-2 की तरफ जाएगा तो ऊपर जाने का ट्रेंड लेने लग जाएगा, ये बीटीसी का, ठीक है? इसी तरह दूसरी चीज़ें भी हैं इसमें, यूएस ऑयल भी है। ऑयल इस वक़्त नीचे की तरफ जा रहा है तो बेरिश है, ठीक है ना? मैं तो ये इसलिए भी यूज़ करता हूँ क्योंकि मैंने ट्रेड करनी होती है उसमें, क्या उसे बोलते हैं, स्टॉक्स में, गोल्ड में और ऑयल में। तो इसलिए मुझे इन सब चीज़ों को फॉरेक्स वगैरह में देखना पड़ता है। ख़ैर, अच्छा, ये भी हम शेयर करते हैं अपने डिस्कॉर्ड में। वो भी शेयर करते हैं डिस्कॉर्ड में। ये चीज़ हम शेयर करते हैं, इसमें आप देखें, आपको 5 टॉप नज़र आ रही हैं हमारी एक्सचेंजेज़, उनके प्राइस वो कितना ऊपर गई। ये तो ख़ैर सब सेम चीज़ें ही हैं। बीटीसी की हम देख रहे हैं। तो इसमें हमने मेनली ये देखते हैं कि फंडिंग रेट का क्या सीन चल रहा है। सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव फंडिंग रेट का मतलब है कि मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। ठीक है? यहाँ से ही हम देखते हैं कि मार्केट में इस वक़्त वॉल्यूम क्या कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। देखिए, माइनस हुआ है, -46 में। ये मार्केट में इस वक़्त पैसा कम हुआ है, इस वक़्त ज़्यादा आ नहीं रहा है। मूवमेंट इसलिए भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है? तो ये हम देख सकते हैं, ये पिछले 24 घंटे का सब कुछ है ना। तो उसके बाद ओपन इंटरेस्ट आपको पता चलता है कि मार्केट में आ रहा है या जा रहा है, ठीक है? ये 2% यानी 3 बिलियन मज़ीद आया, यहाँ पे 1 बिलियन निकल गया, 2 बिलियन आया, 1 बिलियन निकल गया। तो ये एक्सचेंजेस के हिसाब से कहाँ पे लोग ट्रेड में ज़्यादा एंट्री ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, ठीक है? फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट में अगर आप देखें, 24 आवर में परसेंटेज आपको नज़र आ रही है कि ये 0.9 इस वक़्त तकरीबन सबकी 0.9 ही चल रही है। लॉन्ग लिक्विडेशन और शॉर्ट लिक्विडेशन कितने-कितने मिलियन की हुई वो नज़र आ रही है। फिर ओपन वेट ओपन इंटरेस्ट 24 आवर वॉल्यूम के हिसाब से ये होता है, ठीक है? वो चीज़ फिर लिक्विडिटी। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि ये भी स्लोली आपके दिमाग में घुसती जाएँ कि इनको कैसे यूज़ करना है, देखना है, यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? और आपके साथ ये भी जो मैं आपको एक्चुअली बताने लगा था कि हम यहाँ पे इसको छोड़ो, इसके यहाँ पे ये चीज़ें रेगुलर शेयर करने का मकसद होता था ताकि आप ट्रेडर बनें, आपको पता चले। लिक्विडिटी, हे ब्लॉक की तरफ जनाब, लिक्विडिटी। अच्छा, लिक्विडिटी से पहले हे ब्लॉक में हम सीवीडी को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे जो मैं अभी आपको डाइवर्जन की भी बात कर रहा था, ये देखें, ये नीचे की तरफ जा रही है, ये देखें ऊपर की तरफ जा रही है। तो डेफिनिटली ये बुलिश डाइवर्जन बन गई थी 1 आवर में, और चूँकि 1 आवर में बनी थी, शॉर्ट थी, तो मार्केट को हल्का-फुल्का ऊपर जाना था। बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर चल जाए, प्रीवियस हाई से थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आएगी। तो दिस इज़ हाउ आपको पता होना चाहिए, अगर आप इन चीज़ों को, हे ब्लॉक वगैरह को यूज़ करते हैं, आपको फ़ौरन पता चल जाता है, यार ये डाइवर्जन बन रही है यहाँ पे। तो आप देखें, ये यहाँ पे थी, मार्केट यहाँ पे थी। आप बड़ी हद इस जगह पे ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि मार्केट ने मूव कर लिया था, आपको पता चल गया था, आप यहाँ पे ट्रेड लेते, ऊपर जा सकते। ये चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ, इन फ्यूचर ये सारी ज़िंदगी ऐसे रहनी है, मैं आपको दिखाता रहता हूँ। लेकिन आपके पास ये टूल्स होंगे तो आप इनको यूज़ करेंगे। बाकी हम तो जितना अपडेट कर सकते हैं वो करते ही रहते हैं, ठीक है? यहाँ पे फिर लिक्विडेशंस, ये ओपन इंटरेस्ट खुल रहा है या बंद हो रहा है, आपको पता चलता है, ठीक है ना? यहाँ पे उसके अलावा अगर आप देखें, फंडिंग रेट स्लाइड पॉजिटिव जा रहा है, मज़ीद पॉजिटिव हो रहा है, थोड़ा-सा 0.06 है, 0.06 है, और अगर 0.1 हो गया तो मार्केट नीचे की तरफ फ़ौरन गिरना शुरू हो जाएगी। 0.06 है अभी, ठीक है? और ऊपर वाला ठहरें, यहाँ पे ऐसे ये 11 जो लिखा है ये एक्सपेक्टेड है, ये 06 है इस वक़्त है। तो 11 अगर हो गया, डेफ़िनिटली मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये अभी स्टिल एक्सपेक्ट है। उसके बाद टॉप ट्रेडेड एवरेज लेवरेज, बिड एंड आस्क रेशियो, ये सब चीज़ें डेफ़िनिटली आप जब इनको रोज़ देखते हैं, आपको इनकी आदत पड़ जाती है, और उसके बाद आपको आपका वो कहते हैं ना, मेंटली आपको सिग्नल मिलने लग जाते हैं कि मार्केट को किस तरफ जाना है, ठीक है? लिक्विडिटी अगर आप देखें, आपको नज़र आ रहा है इस वक़्त डेल्टा लिक्विडिटी इस वक़्त
ज़्यादा है उसकी क्या इस भाई को कहते हैं यार, मुझे उसकी सेटिंग को सेट कर दो। ये भाई भी ना अंति किस्म का स्लो हुआ है। सही चल रहा है हाँ, ठीक है। 23 बिलियन यहाँ पे इस वक्त शो कर रहा है डेल्टा लिक्विडिटी लॉन्ग्स की, यानी लॉन्ग की ज़्यादा है यहाँ पे 23 बिलियन, काफ़ी ज़्यादा है। इट मीन्स मार्केट अगर यहाँ से पुश लेके जाती है तो इस जगह को सिर्फ खाने के लिए जा रही है। यहाँ पे आपको पता है, आपको 200 मिलियन के ऑर्डर लगे नजर आ रहे हैं शॉर्ट्स के, ठीक है ना। इनको सिर्फ खाना, मार्केट ने ऊपर जाना है, ये बन जाता है 45 से अबव भी बन रहा है। कितना बन रहा है यहाँ पे बड़ा, 183 मिलियन का लगा हुआ है 45,370 पे। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे की तरफ निकलेंगे हम, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो फिर हमें लॉन्ग से जो जो बाई हैं उनको निकल जाना चाहिए, और फिर यहाँ से शॉर्ट फिर दोबारा से पकड़नी चाहिए। तो दिस इज हाउ आप यू कैन कीप गो इन एंड आउट। अच्छा खैर, यहाँ पे भी अगर आप देख लें 7 डेज की बाइनेंस और बाइबिट की लिक्विडिटी देख लें, इस जगह पे 45 500 600 तक आपको नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है नेक्स्ट पुश हमारा इस जगह तक आ रहा है, उसके बाद हम नीचे की तरफ निकलेंगे, ठीक है। अगर हम इसको लेके चलें, और वैसे भी डाइवर्जन कुछ ऐसी बनी हुई है, तो मार्केट अगर ऊपर जाए तो 45 500 तक आराम से जा सकती है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कब थी 1 मंथ की निकाली है, और यहाँ पे 45 700 तक, ये तक यहाँ तक, ठीक है। मेन तो यहीं पे ही है, जो भी 45 500 की हम क्या है, ये 44 89 तक मेन यहाँ तक है। लेकिन अगर पूरे की बात करें तो यहाँ तक, अब नीचे इकट्ठा हो रहा है काम, एक दफ़ा में क्रैश आएगा, कोई बड़ी खबर का बस वेट हो रहा है कि कोई बहाना सानू लभ जे, ਇਹੋ ਜਿਹਾ कि लोगों ना तोड़ मरोड़ दिए, मार दिए, ठीक है। जो जिन लोगों ने फॉर्म में यहाँ पे आके सब कुछ बाइंग बुइंग किया होगा, लॉन्ग शॉन्ग लगाई होगी, जब इनके पास बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स आ जाएंगी ना, चंगे भले बंदे ट्रैप हो जाएंगे। जब इनके वो क्या कहते हैं, कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी कि अब मज़ा आएगा नीचे को जाते हुए, तो फिर ये एकदम नीचे की तरफ आएंगे, और ये टारगेट होना है, बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इधर आ जाते हैं। अगर हम ओपन इंटरेस्ट सबसे पहले इसमें थोड़ा-सा देख लेते हैं, काली से देख लेते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे देखें ओपन इंटरेस्ट काफ़ी नज़र आ रहा है 36 मिलियन का, अगर आपको बड़ा ईज़िली ये नज़र आ रहा है 36 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट, ठीक है? और ये इस वक़्त बाइनेंस का मैंने खोला हुआ। अगर यहाँ पे 36 मिलियन है, यहाँ पे भी है ना, और ये 36 मिलियन में मेन देखने का ये है कि लॉन्ग ज़्यादा है या शॉर्ट ज़्यादा। अच्छा, ये देखें मार्केट यहाँ पे ये खुला, मार्केट यहाँ से गई, ऊपर गई थोड़ा-सा, उसको क्रॉस नहीं किया, फिर दोबारा नीचे आ गई, फिर गई, फिर नीचे आ गई, फिर गई, फिर मार्केट ने इसको ट्रैप किया हुआ है। मार्केट इसको अगर छोड़ती है ना तो फिर मार्केट ऊपर निकलती है। लेकिन अभी मार्केट ने अगर इसको ट्रैप ही रखना है ना तो मार्केट नीचे नहीं गया, और ये आई एम प्रीटी श्योर मोर देन 50-60% ये लॉन्ग्स होंगे। अब दोबारा देख लें 36 मिलियन ये क्या है? 36 मिलियन ओपन इंटरेस्ट है, यानी 36 मिलियन की यहाँ ट्रेड खुली, हम लॉन्ग सिर्फ देख लेते हैं यहाँ पे कितने की हैं। ये देखो, लो 36 में से 22 मिलियन लॉन्ग है, बाकी 8-9 मिलियन शॉर्ट है। तो क्या इसका मतलब हो गया कि यानी डेफिनेटली वही 60-70% 70% आपके पास यहाँ पे लॉन्ग है ट्रैप, तो मार्केट इसलिए भी ऊपर यार, ये भी सारी लॉन्ग है। तो जैसे जैसे यहाँ पे लॉन्ग आते रहेंगे, मार्केट इनको पक्का करेगी और नीचे गिर जाएगी। दिस इज हाउ मार्केट मूव। और यहाँ पे अगर हम ये 7 डेज का देख लें, ये भी आपको इन चीज़ों को सीखना है, ये दिन में एक दफ़ा ही देखनी होती है, ये बार बार नहीं देखनी होती, ठीक है ना। अच्छा, ये सारी लॉन्ग्स हैं, ये सारी शॉर्ट हैं। इधर जो ग्रीन है वो है लॉन्ग ओपन हो रही, इधर जो रेड है वो है लॉन्ग खत्म हो रही, इधर जो ग्रीन है वो है लॉन्ग शॉर्ट ओपन हो रही, इधर जो रेड है वो है शॉर्ट क्लोज हो रही, ठीक है ना। ये शॉर्ट ओपन, शॉर्ट क्लोज, ये वाली जो चीज़ है ये लॉन्ग क्लोज, ये जो ग्रीन लाइन है ये लॉन्ग ओपन। यहाँ आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको देखा हुआ चला कि किस जगह पे कहाँ कहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट यहाँ पे लगे। आप देखें, सबसे पहले आते हैं लॉन्ग क्लोज हो रही हैं, ये सारी लॉन्ग क्लोज हो गई हैं रेड वाली, ठीक है ना, ये सब लॉन्ग थी। आपको नजर आ रहा है ये भी लॉन्ग थी, ये लॉन्ग थी, लॉन्ग थी, लॉन्ग थी, लॉन्ग थी, लॉन्ग थी, ये वही लॉन्ग यहाँ पे रेड हो गई। रेड का क्या मतलब है, क्लोज कर दी लोगों ने लॉन्ग्स, ठीक है। यहाँ पे ये लॉन्ग ओपन इस वक्त भी पड़ी हुई है, ठीक है। उसको ज़ाहिर है इज इन प्रॉफिट, वो नहीं करना चाहते। और यहाँ पे देखो ये लॉन्ग्स खुली हैं अभी, ठीक है। और ये लॉन्ग्स जो खुली हैं ये, अगर मैं इनको ना थोड़ा बड़ा करके देखूँ, कितने की है, 2 मिलियन की, अरे यार मेरा, अच्छा इसको ना मैं ज़्यादा बड़ा करके देख लेता हूँ, फिर ही नज़र है। हाँ ये देखें, ये है 60 मिलियन, 67 मिलियन, 115 मिलियन, और
ये देखिए 202 मिलियन, ये लॉन्ग्स ओपन हुई, लॉन्ग्स लॉन्ग्स लॉन्ग्स, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है यार इस वक्त ऊपर लॉन्ग्स ओपन हो रही है। अगर ये मार्केट ऐसे ही ट्रैप करती जाए, नीचे जाती जाए ना, मजीद लॉन्ग्स यहाँ पे आ जाए, मार्केट को बड़ा मजा आएगा। फिर मार्केट ने इनको फंसा के खुद नीचे चले जाना है और इन लोगों ने बेचारे ने फंसे रहना है। तो दिस इज हाउ मार्केट मेकर्स डू ड्यूड। अच्छा खैर, यहाँ से चलते हैं थोड़ा एक्सो चार्ट पे नजर मार रहे थे। एक्सो चार्ट हमें क्या कह रहा है इस वक्त? डेफिनेटली एक्सो चार्ट भी यही कह रहा है भाई लॉन्ग ज्यादा खुल रही हैं। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमने क्या निकाला 4 आवर। इसको मैं ज़रा एक एक नज़र में देखना होता है, तो 30 मिनट का भी एक नज़र देखूंगा मैं। हम्म, अच्छा जी, ये है बाइनेंस हमारे पास, लॉन्ग्स ज़्यादा चल रही हैं हमारे पास 4 आवर में। इंटरेस्ट काफ़ी खुला है और लॉन्ग्स यहाँ पे जाके काफ़ी क्लोज भी हुई हैं इस जगह पे। लेकिन बहरहाल ओवरऑल अगर हम लास्ट 4 आवर की अगर देखते हैं, आप ये देखें, मैं आपको ना सिर्फ दिखाने के लिए कि आपको नज़र आ जाए, ये देखिए यहाँ पे 7,000 लॉन्ग्स खुली, यहाँ पे 2,000 खुली है। इन दोनों को अगर आप इकट्ठे कर लेना तो ये बन गई आपके 9,000, पूरे 9,000 लॉन्ग्स, 9,000 लॉन्ग्स खुली हैं भाईजान। 9,000 लॉन्ग्स, इट्स ह्यूज ह्यूज ह्यूज, ठीक है ना। यहाँ पे खुली और बदले में नीचे आ जाते हैं, बदले में नीचे आए, यहाँ पे शॉर्ट क्लोज हुई, क्लोज हुई, क्लोज हुई, क्लोज हुई, खुली कहाँ पे? यहाँ पे आके, ठीक है। अब बिल्कुल जब ऊपर आ गए यहाँ पे आके शॉर्ट्स लोगों ने खोली, ये है स्मार्ट, ठीक है ना। ये नहीं स्मार्ट, ये ट्रैप हुए हैं, ये है स्मार्ट कुछ लोग, ठीक है। तो डेफिनेटली जब आप एज या बॉटम या टॉप पकड़ लेते हैं ना, वो एक स्मार्ट मूव होती है, आपको उसी का ही फायदा होना होता है, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा देखते हैं बुक मैप हमें किस तरफ लेके जा रहा है। अच्छा बुक पैप में एक चीज़ आप गौर कर लें, 48,000 पे हमारे पास एक ह्यूज ऑर्डर लगा है, 1101, 1100 कॉइन का, बिटकॉइन का, और ये स्पूफ भी हो सकता है। और नीचे की तरफ अगर आप आएँ, मैं इसको थोड़ा वाइड करूँगा, क्यों नीचे की तरफ आए तो आपको कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े ऑर्डर यहाँ तक, 42,000 तक, उसके बाद 40,000 पे आपके पास थोड़ा स्लाइस 700-800 का कॉइन्स का ऑर्डर लगा। मैं बिल्कुल बंद करके देखना चाहता हूँ, दूर तक हमारे पास और कोई ऑर्डर नहीं है ना। 48,000 डेफिनेटली टीए के हिसाब से हम वहाँ जा सकते हैं, लेकिन समहाउ ये स्पूफ भी होता है। स्पूफ मीन के मार्केट को झूठा दिखा के ना, ऑर्डर मार्केट को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करना, जब मार्केट यहाँ तक चले जाए ऐसा ऑर्डर को उड़ा देना, गायब कर देना, ऑर्डर खत्म कर देना, क्योंकि ये ओरिजिनल मनी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो ये लगे हुए हैं, तो 1100 कोइन का ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, मार्केट को अट्रैक्ट करता है ऊपर जाने, नीचे 600-700 का लगा हुआ है, ठीक है। सो what I still expect कि one push up before we go down। अगर हम देखें तो स्पॉट में थोड़ा आ जाते हैं, स्पॉट हमें क्या बताता है? स्पॉट में भी हमारे पास 48 पे ऑर्डर ऑर्डर लगा हुआ है, तो लुक्स लाइक हम हमारे पास ऊपर 45 48 पे ऑर्डर लगा हुआ है, तो हम पहले एक ऊपर की पुश ले लेते हैं, ठीक है ना। 45 से तो ऊपर हम लाजिम जाएंगे, उसके बाद कुछ और नीचे की तरफ निकलना शुरू करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, ऊपर स्लाइड से ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा हमने फंडामेंटल न्यूज़ एनालिसिस कर लिया, डाटा एनालिसिस कर लिया। अभी हम टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं, लेकिन लाइक करना नहीं भूलिएगा प्लीज़, वही हमें हेल्प करता है। जब आप हमें लाइक करते हो या कोई कमेंट छोड़ के जाते हो तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, ठीक है। डेली से क्यों ना पहले वीकली मंथली ना देखें। अच्छा, एक सीक्वेंस से शुरू करते हैं वीकली में। एक तो ये वीक क्लोज होना, कहाँ पे क्लोज होता है, दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मंथली में एक चीज़ सिर्फ देखना चाहता हूँ कि मंथली, एक मिनट ठहरो यार, मुझे ना यहाँ पे एक चीज़ लगानी है, इसको यहाँ पे मैं करना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मंथली। ओके मेरे भाई, ठीक है। मुझे मुझे स्ट्रांगली यही लग रहा है कि हम इस चीज़ को 45,511 है, इसको एक दफ़ा टच करके नीचे आ जाएंगे, ऐसे घूम घूम आके इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग देंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत बड़ा गुनाह होगा, यानी मतलब कि बहुत ऊपर तक जाने की उम्मीद होगी, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारे पास मंथली का। अच्छा, और इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे है एक वीकली का, ठीक है। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि मार्केट मंथली और वीकली को टच करके ऐसे वापस आ जाएगी, क्लोजिंग नहीं ऊपर देगी, इनसे ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी। आई स्ट्रांगली बिलीव सो, ठीक है। वीकली, ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। हम यहाँ पे जाएं, इसको या इसको
या दोनों को टच करके वापस हम नीचे की तरफ आएंगे। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमारे आने वाले वीक्स में हमारे साथ ये होगा, एकदम ऊपर जाएंगे लोग, फिर फोमो फोमो होंगे और उसके बाद हम नीचे की तरफ निकलेंगे और क्लोजिंग हम इस रेड एरिया से नीचे की तरफ देने की कोशिश करेंगे। रेड एरिया थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा इसको ऊपर होना चाहिए। इसकी मैं सेटिंग बाद में करता हूँ, वेले टाइम में टाइम लगता है, बड़ा क्लोजली वॉच करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख लें, सिमिलर सिनेरियो है कि ये गोल्डन पॉकेट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हम जाके ऐसे नीचे आ सकते हैं। प्लस ये देखें ना, ये हमारे पास प्रीवियसली यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस हाई भी है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये जो गोल्डन पॉकेट है, ठीक है। तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे डाउट है कि मार्केट एक पुश और ऊपर लेगी और लोग सरप्राइज हो जाएंगे और उसके बाद ये नीचे की तरफ निकलना शुरू करेगी। अगर मार्केट यहाँ तक आती है, अगर आ जाती है यहाँ तक, लाजिम भी नहीं होता, राइट, अगर यहाँ तक आ जाती है मार्केट लंबा नीचे जाएगी। मार्केट यहाँ से ही नीचे चले जाती है, जैसे कि मैंने आपको आज हमने आपको मेरा ख्याल है सिग्नल्स में ये मैंने पिक्चर भी शेयर की थी, ठीक है, सिग्नल वाले ग्रुप में। तो ये की था कि हमें यहीं से नीचे जाना चाहिए या स्लाइड ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए, स्लाइड ऊपर से, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर हम आए ना, तो मैं स्ट्रांगली एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस मिड से या इस मिड से हम दोबारा ऊपर निकलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ऊपर से ऐसे आएंगे ना, फिर हम यहाँ भी नहीं रुकने वाले, यहाँ भी बहुत मुश्किल होगा रुकेगा, मुझे लगता है फिर हम थल्ले और मजीद होके जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। तो ये मैंने शेयर किया था आपसे, क्या उससे बोलते हैं ये चीज़, ठीक है। अच्छा, इसको मैं हमेशा लॉगरिथमिक में देता हूँ, व्हाट आई एक्सपेक्ट। ऊपर अभी जो आ रहे थे ना जीपीयू लॉगरिथमिक में, ये नीचे आ गई। मैं ये समझता हूँ मार्केट को इस वीक को, जो कि 2 दिन रह गए, 2-3 दिन रह गए, इस गोल्डन पॉकेट के अंदर क्लोजिंग देनी चाहिए। तो आज और कल जो जोर लाना ला लो, उसके बाद नीचे आना चाहिए जल्दी जल्दी। हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है, क्योंकि इसके जीपी के ऊपर क्लोजिंग का मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ यहाँ कहीं भी ओपन हो रही है, लेट्स से, ठीक है। उसके बाद इसको मैं ले जाता हूँ लॉगरिथमिक में, ठीक है। यहाँ हमें अभी बात कर रहे थे, यहाँ ओपन होगी अगली कैंडल, सॉरी, यहाँ पे ओपन होगी अगली कैंडल, लेट्स से कहीं भी, अगर हम नीचे नहीं जाते, पिछला जीपी जो अभी दिखाया था लॉगरिथमिक, फिर इसका मतलब हम यहाँ लाजिम जा रहे हैं नेक्स्ट वीक और उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं। सो दिस वीक यहाँ, नेक्स्ट वीक यहाँ। ये चीज़ आप जहन में रख लीजिएगा कि मार्केट ने इन दोनों में से एक टेक्ट लेना है। यहाँ पे क्लोजिंग की, नेक्स्ट वीक यहाँ आए और नीचे आ गए। ए, मार्केट ऑलरेडी ऐसी जगह पे इस वक्त के मार्केट को नीचे की तरफ निकल जाना चाहिए। बी, इसीलिए मैंने ये ए और बी का स्नैरियो बना के आपको भेजा था डिस्कॉर्ड में। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये समहाउ मैंने आपको मिड टर्म सिग्नल दिया। शॉर्ट टर्म नहीं होता है, शॉर्ट टर्म वो होता है जैसे अभी डिवर्जन बनी, 1 घंटे के ऊपर चला गया और नीचे आ गया और आपने डे की ट्रेड पकड़ ली या स्कैल्पिंग कर ली, वो शॉर्ट टर्म होता है। ये मिड टर्म के हमारे सिग्नल है, इन्होंने हमें यही बताया कि हाँ जी हमने किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना, ठीक है। अब अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं, एलिट वेव की। मैं आज इस पे बड़ा वर्क कर रहा था, एक दो दोस्तों से बातचीत भी मेरी इन पे। मोस्टली एक्सपेक्टेड कि ये हमारी बी वेव है और हमें सी की तरफ जाना चाहिए, मोस्टली एक्सपेक्टेड, ठीक है। मेरे एक और दोस्त हैं, बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे दोस्त हैं, वो भी क्या उसका नाम है, टी वगैरह करते हैं, रशियन, ठीक है। उनसे मेरी बात, फ़ोन आया था उनका, तो वो मुझे कह रहा था यार मैं आई विल से एबीसी है और जीपी से रिटर्न होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपको पॉइंट ठीक हो सकता है, आई विल डिस्कस विद माय गाइस। तो अच्छा, अब इसमें भी देखें, ऊपर जाते हुए ना हमारे पास दो दो तरीके हो सकते हैं। या तो ये ए बी, सॉरी, 1 2 3 4 5 पूरी हो गई और हमें नीचे जाना चाहिए, या 1 2 3 चल रहा है मेरे भाई, 4 आएगा, 5 यहाँ पे जाएगा, उसके बाद हम इस बड़े डंप में जाएंगे, ठीक है। सो जो बड़ा डंप है ना, जो बड़ा डंप है जिसका हम वेट कर रहे हैं, होगा, मोस्ट ऑफ द गाइज आर एक्सपेक्टिंग दिस। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी इन दोनों में से, यानी एक सिनेरियो होगा कि हमें यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद हमें नीचे की तरफ डंप करना चाहिए। तो इस पे भी हम टाइम टू टाइम बात करेंगे। ये जरा लॉन्ग टर्म प्लान हो गया ना, ठीक है। और वो मोस्ट ऑफ माई क्लोज फ्रेंड इंक्लूडिंग मी, हम ज़रा बायस हैं कि यार मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए बिफोर ऑल टाइम हाई करने से, ठीक है।
तो मार्केट यहाँ पे आके फिर उसके बाद ऊपर की तरफ हम बायस हैं अभी तक, लेकिन इसके ऊपर मार्केट आके बैठ गई तो फिर हम बायस नहीं रहेंगे। फिर हम सैड हो जाएँगे कि भई जितना क हमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की जितनी हमें करनी चाहिए थी। ठीक है। एज़ आई टोल्ड यू मैंने 50% शॉपिंग की थी इस जगह पे, तो 50% ही अभी तक हमने सँभाल के रखा है और अभी हम बेच नहीं रहे हैं क्योंकि हम इस सिनेरियो को देखना चाहते हैं कि क्या सिनेरियो होता है। इसको क्रॉसिंग मिलती है, जब इसको टच करने जाते हैं इस वीक, 2 वीक, 3 वीक के बाद क्रॉसिंग मिलती है या रिजेक्शन मिलती है और हम नीचे जाते हैं। फिर हम भी यहाँ पे सेलिंग करेंगे जब सारे सेलिंग कर रहे होंगे और उसके बाद नीचे आके यहाँ से बाइंग करेंगे। तो ये होता है स्पॉट में या लॉन्ग टर्म के प्लान, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? आ जाते हैं डेली में। डेली में डेली के लिए अब आया। डेली देखिए ना थोड़ा शॉर्ट टाइम टर्म में आ गया। अगर जैसे ये 5 पूरी हमें एबीसी लेना चाहिए, उसके बाद फिर हम दोबारा ऊपर की तरफ जाते हैं। ये एबीसी जो है ना, ये समझ लें ये यही होगा। मैं दोबारा आपको लेके जाऊँ वीकली में, क्योंकि हर चीज़ का दूसरे से ताल्लुक है। ठीक है ना? ये देखें, ये आप ब्लू लाइन को देखें। हम एक्सपेक्ट करें ये एबीसी, उसके बाद फिर ऊपर, ठीक है? कित्थे चले जाए? इत्थे चले जाइए, डेली में। ठीक है? ये एबीसी, उसके बाद फिर हम उसके बाद दोबारा फिर ऊपर जाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी इस गोल्डन पॉकेट को टच किया जा सकता है या पहले हम एबीसी करें, उसके बाद टच करें और उसके बाद हम दोबारा 1 2 3 4 5 नीचे लेके जाएँ। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। नाउ कैसे? देखें एबीसी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे करके गेम पूरी प्लान होती है। तो आपको 8 वेव में भी आपको पकड़ना होता है कि कौन-सी वेव में हैं, आप इस वक़्त कहाँ ख़त्म हो रहे हैं और आपका रोड मैप ये आपको बताती है, ठीक है? डेली में कहीं और चले जाते हैं, डेली में क्योंकि कल भी मुझे वीडियो नहीं करनी इसलिए मैं आज ज़रा डिटेल वीडियो कर रहा हूँ, वीकेंड पे भी नहीं करूँगा। अच्छा ये हमारे पास जो वेज बन रहा है, अगर हम इसको देखें, इसको ठहर जाइए मैं कर लें। देखें यहाँ पे और यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिली है, उसके बाद 2 दिन से हम नीचे जा रहे हैं। डेफ़िनिटली 1 पुश हाई अप चेक करके उसके बाद हम नीचे की तरफ निकल सकते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट, ठीक है? यहाँ से ऐसे भी पुश करके फिर हम नीचे की तरफ जा सकते हैं और होने को तो ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्या होता है, ये हो गया, टेस्ट करें एक बार और उसके बाद नीचे की तरफ आए। मोस्टली ये होता है, ठीक है? तो अभी हम नीचे आए हैं, हमें टेस्ट करने ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद हमें नीचे जाना चाहिए। दिस इज़ हाउ इट गोज़, ठीक है? तो रिस्पेक्ट हुई है इस व्हिच मीन्स इसकी पैटर्न की रिस्पेक्ट हुई है, ठीक है? अच्छा ये एक और पैटर्न आपको दिखा देते हैं। ये पैटर्न नहीं ये मैंने कल कैलकुलेट की थी गोल्डन पॉकेट ये लगाई मैंने इसको आप एक्सटेंशन की, ठीक है ना? एक्सटेंशन की लगाई, ये ऐसे लगाई, ठीक है ना? यहाँ, 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 ठीक है? एक्सटेंशन की गोल्डन पॉकेट लगाई। अगर आप चाहते हैं क्यों ना आपको लगा के दोबारा ना दिखा दें? ये लें। ये पड़ी मेरी एक्सटेंशन, इसको मैं यहाँ पकड़ूँ, इसको मैं यहाँ पकड़ूँ, इसको मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ, ठीक है? अच्छा दिखाने का क्या मकसद है? गौर करें गोल्डन पॉकेट को, रिजेक्शन हुई, बाहर ना निकला, रिजेक्शन हुई, रिजेक्शन हुई, रिजेक्शन हुई, रिजेक्शन हुई। जीपी की रिजेक्शंस दिखा रहा हूँ। रिजेक्शन हुई, रिजेक्शन हुई, रिजेक्शन हुई, रिजेक्शन हुई, रिजेक्शन हुई, रिजेक्शन हुई, रिजेक्शन हुई। ब्रेक किया, सीधा नेक्स्ट गोल्डन लेवल पे आ गए, ठीक है? गोल्डन लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट। इसका मतलब है ये नेक्स्ट हमारा गोल्डन लेवल है। इसका मतलब ये वो जगह है जहाँ से हमें रिटर्न लेनी है। ठीक है? और यहाँ यही हमारी गोल्डन गोल्डन लेवल भी है हमारे पास। इसका मतलब है लॉजिकली अगर हम इसकी रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं, अगर हम इसको इमीडिएट आज ब्रेक करके नीचे नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये वाला प्लान चलाना चाह रहे हैं कि हम इसको यहाँ तक ले जाएँगे। ये रेड ज़ोन है ना, इस ज़ोन को हम टेस्ट करके उसके बाद नीचे की तरफ रुख लेंगे और वैसे भी अगर हम रेड ज़ोन को टच करें, ये ट्रेंड लाइन भी साथ में ही टेस्ट हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है ना? ये ट्रेंड लाइन भी पीछे से ही आ रही है ना। ये देखें। ओके, ये देखिए ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगी, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है? यहाँ पे लगी, यहाँ पे लगी, यहाँ पे लगी और उसके बाद ऊपर गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस ट्रेंड लाइन को टच करेंगे, इसको जीपी ज़ोन को टच करेंगे, उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ। दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग मेरे दोस्तों, ठीक है? तो लेट्स गो फॉर 4 आवर में। तो खैर 4 आवर में इस वक़्त हम जीपी टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ नहीं करने वैसे भी आपको सिंपली अगर बताऊँ अच्छा ये 1 आवर में ले जाते हैं। 1 आवर में एक तो हमारे पास ये बन रही थी क्या उसका नाम है ट्रायंगल बन रही थी। दूसरा सिंपली अगर हम बात कर लें तो ये देखना मैंने कल परसों भी आपको बताया था ये अच्छा ये अब आप अब देखें डेली में हमारे पास बन रही है बेयरिश डाइवर्जन, ठीक है ना?
मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, ये ऐसे नीचे है, ये ऊपर है, बेरिश डिवीजन बनी है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अगर मार्केट मजीद यहाँ से थोड़ा स्टे करके ऊपर जाके फिर ऐसे जाती है तो भी ये बेरिश डिवीजन ही बनेगी, ठीक है। ये क्या बनेगी, तब भी बेरिश डिवीजन ही बनेगी। और दूसरा हम RSI हमारी ओवरबोट हुई है, हमें जाना नीचे ही चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई डेली की में इसकी बात। 1 आवर में आते हैं, 1 आवर में हमने क्या किया, हमने बनाई है बुलिश डिवीजन मेरे भाई, ठीक है। ये इसको मैं ले लेता हूँ बड़ा इजी ऐसे, ये हमारा डाउन, ये हमारा डाउन, इधर देखें ये हमारा अप, और इधर ये हमारा डाउन, ठीक है। ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलें यही नहीं, एक सेकंड ठहरें, क्यों ना मैकडी भी देख लें एक बार, लेट्स सी वो क्या कर रहा है। अच्छा हाँ, ये देखें, अगर हम मैकडी को भी देखें, वेरी नाइस, ठीक है। मैकडी भी अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं ना, तो ये मैकडी नीचे की तरफ बना रहा है, तो मैकडी में भी हमारे पास बुलिश डिवीजन थी। मार्केट ने थोड़ा इसका मतलब अप लेगा, उसके बाद नीचे की तरफ आएगा। डेली में भी जरा एक दिन मैकडी को देख लें, बाबा दिन हो गए नहीं देखे, अच्छा जी। अच्छा मजे की बात, मैकडी इस वक्त डेली में बना रहा है, एक मिनट ठहरो, बेरिश डिवीजन ही, वाह। अच्छा अब आप देखें, ये यहाँ से तो आपको पता ही है ना ऊपर बन रही है, अब मैं मैकडी को आपको दिखाता हूँ, वही चीज़ मैकडी में नीचे की तरफ आ रही। लेट्स से हम यहीं पे आज की क्लोजिंग कर लें, कल की नीचे करें, उससे नीचे करें, उससे नीचे करें, उससे करें, इसका मतलब है हैवी डेली बेरिश डिवीजन यहाँ मैकडी की भी बनेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है, ऐसी डिवीजन बनती है और फिर मार्केट रिएक्ट करती है ना। मार्केट एक छोटा पुश ऊपर लेके नीचे की तरफ आ सकते हैं, ऊपर से हमारे पास यहाँ पे मंथली और वीकली का भी है कि मार्केट एक दफ़ा इनको टेस्ट करेगी, इसको या इसको, दोनों को, इसको या दोनों को, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ निकले, इट्स अ मोस्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। इस सारे सीन को अगर आप देखें तो होना क्या है, जाना थल रही है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर आपने खेलना है, ठीक है, आप डिवीजन का अपनी का इसका और पैटर्न का ख्याल रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने ब्रेक किया, नीचे आए, डिवीजन बनी, ऊपर की तरफ निकले, हम प्रीवियस हाई से कम, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 टारगेट और ऊपर यहीं पे हमारे गोल्डन पॉकेट भी है, यहीं पे मोस्टली चीज़ें हैं, यहीं पे सारी मोस्टली चीज़ें इसी जोन में, ठीक है। जो मैंने आपको भी गोल्डन पॉकेट भी दिखाई है पीछे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या एक्सपेक्टेड है, मिनिमम 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 हमें इसको एक दफ़ा स्विंग फेलियर करना है, मिनिमम ये, अदरवाइज ये। तो हमें यहाँ से कहीं से शॉर्ट पकड़नी है, ठीक है। शॉर्ट पकड़ें, पीछे लगाएं स्टॉप लॉस, उसके नीचे जाने का वेट करें। जिस दफ़ा आपकी शॉर्ट असल में पकड़ गया, क्योंकि ये बार बार जाते हैं ना स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ही जाते हैं, ठीक है। तो मसला कोई नहीं है यार, एक दफ़ा हिट हो गया $50 के, 2 दफ़ा हिट हो गया $50 के, 3 दफ़ा हिट हो गया $50 के, मतलब आपका तो $150 का नुकसान हो गया। लेकिन मेरे भाई, अगर 3 दफ़ा के बाद भी आपने लगाया है और उसने नीचे की तरफ जाना है, आई मीन लेट्स से नीचे की तरफ जाना है, तो आपको यहाँ पे 500, 1000, 5000 जितना भी, उस हिसाब से फ़ायदा भी होगा। तो आपको 150 का कोई इतनी दुख तो वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, ठीक है, तो कोई दुख वाली बात तो नहीं है। दूसरा, अगर ये यहाँ से बिल्कुल ही सीधा निकल जाता, और सीधा ही निकल जाता और 50-60 पे चल जाता, तो आपने तो सिर्फ $50 का नुकसान किया, आप फिर भी बच जाते हैं नुकसान से। तो मेरे भाई, टाइम भी नहीं वेस्ट करें, मनी भी नहीं वेस्ट करें, $50 का नुकसान डाला करें, $100 का नुकसान डाला करें, छोटी ट्रेड किया करें, और जब ट्रेड पॉजिटिव चलने लग जाए, उसमें डीसीए का डीसीए करते जाओ। मिसाल के तौर पे, मिसाल दे देता हूँ आपको, यहाँ पे आपने शॉर्ट लगाई है 100 की, मिसाल दे, मुझे नहीं पता 1000 की लगाते हो, 2000 की, 5000 की लगाते हो, 100 की मैं कह देता हूँ, आपने लगाई और आप नीचे आई यहाँ तक, ठीक है। और आप पॉजिटिव में हो, जब आप पॉजिटिव में हो ना, आप नीचे यहाँ पे ना कोई वो पॉइंट देखो, जैसे होता है वी वैप हो गया, कि मार्केट ने ये वी वैप मार्केट ने क्रॉस कर लिया, या 50 एम में मार्केट ने क्रॉस कर लिया, तो अब आप क्या करें, इसको 100 की मजीद शॉर्ट ऐड कर दें, 200 की हो जाएगी, आपके पैसे ज़्यादा हो गए। मजीद नीचे आए, 200 मजीद ऐड कर दें, या 100 ऐड करते रहें, मार्केट को नीचे आए, साथ साथ मार्केट नीचे आ रही है, साथ साथ आप 100 डालते जा रहे हैं, साथ साथ आप 100 डालते जा रहे हो मेरे भाई, ठीक है। उससे क्या होता है, आपको ह्यूज प्रॉफिट होता है मेरे भाई, ह्यूज प्रॉफिट होता है। ये चीज़ें सीखो। खैर, इस पे मज़ीद हम बात करेंगे जब हम वो अपना करेंगे, क्या उसे बोलते हैं, लाइव स्ट्रीम वगैरह। आज की वीडियो हमने एग्जैक्टली 40 मिनट की बनाई है आपके लिए। आई होप आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, और मुझे हर एक भाई का कमेंट और लाइक चाहिए मेरे भाई, अदरवाइज़ हम पूरे वीक का रेस्ट कर लेंगे। क्या ख्याल है? तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए,
दैट्स मोटिवेट अस कि हम आपके लिए टाइम निकालें, सब कुछ मेहनत करें, आपको सिखाएं, आपको ट्रेडर की तरफ लेके आएँ। उसके अलावा खैर वीआईपी वालों को तो मैं अब ज़ूम में भी लेके चला जाऊँगा। बाकी अप टू यू गाइस, टेक केयर। आई लव यू एवरी सिंगल पर्सन जो मेहनत से काम करते हैं, जो मेहनत से सीखना चाहते हैं, जिनको लालच नहीं है, जो इसको अपना खाना, अपना कमाना बनाना चाहते हैं, जो इसमें टाइम लगाना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, जो धुन के पक्के हैं, जो गिव अप नहीं करते हैं। तो ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर दोज ब्रदर्स। ठीक है, टेक केयर। आई विल वेट योर कमेंट एंड योर like. Have a good day. Bye bye.